ठीक है। अब इसमें है क्या, हमारे सिलेबस में ये 6 मेटल्स गिवन है, कॉपर, ब्रास, गन मेटल, कास्ट आयरन, हाई स्पीड स्टील, एल्युमिनियम है। ओके, तो इसमें जो इमेजेस में गिवन है उस इमेजेस का देखो उसमें क्या क्या मेटल्स गिवन है। ओके, दिस वन इज फर्स्ट वन, कौन सी कलर में है बेटा? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट है टू आइडेंटिफाई मेटल, मैंने बताया था। उसमें फर्स्ट कलर टेस्ट और अपीयरेंस टेस्ट बोला था। व्हाट इट इज कलर टेस्ट बेटा? व्हाट इज कलर टेस्ट? कुछ आइडिया है मनीष, यशपाल? कलर टेस्ट क्या था है हम बेटा? कलर देख के मतलब उसको आइडेंटिफाई करेंगे मेटल को। हाँ, वेरी गुड। कलर्स देके आइडेंटिफाई करना मेटल्स को, दैट इज कॉल्ड एज कलर टेस्ट और अपीयरेंस टेस्ट। ओके, इसमें 5 मेटल्स आर गिवन, इसमें 4 मेटल्स है, इसमें 1 मेटल है, सो 5 मेटल्स आर गिवन। तो इसमें तुम ये जो फर्स्ट वाला है ये देख के क्या कौन सा मेटल क्लासिफिकेशन करोगे? कुछ आइडिया है शुभम? एल्यूमिनियम। एल्युमिनियम। कैसे बोल रहे हो बेटा? हाउ यू डिसाइडेड दैट इट इज एल्युमिनियम? इट मे बी एल्युमिनियम। मैम कलर टेस्ट से। ओके, कलर टेस्ट से व्हाइट कलर और सिल्वरी, सिल्वरी व्हाइट कह सकते हैं, ठीक है। तो सिल्वरी व्हाइट कलर है, उससे हम एल्युमिनियम ओके बोल रहे हैं। ओके, ये सेकंड टेस्ट का आइडेंटिफाई करो, सेकंड मेटल का। कॉपर। कॉपर। हाउ यू डिसाइडेड इट इज ए कॉपर? क्या कलर है इसका? कलर का नाम क्या है? बोलो, अनम्यूट करो मैम बेटा, तीन समथिंग ही बच्चे ब्राउन। हैं, 3 बच्चे हैं ना, अनम्यूट करके रखो। म्यूट का म्यूट करने का जरूरत नहीं है, अनम्यूट कर दो तीनों। तो इसको बता दो, एक एक बता दो बेटा। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मेटल? व्हाई यू से इट इज दैट पर्टिकुलर मेटल? यश, यशपाल? रेडिश ब्राउन है। हाँ, रेडिश ब्राउन कलर में है, इसलिए हम इसको कॉपर कह रहे हैं। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मेटल? एनी आइडिया? ब्रास। हाँ, ब्रास मेटल है। ब्रास येलो कलर में है, इसलिए ब्रास मेटल है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मेटल? हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील। ओके, तुम अच्छा इसमें नाम ऊपर गिवन है इसलिए इसको देके बोल रहेगा या एनी आइडिया है? हाउ यू मैम डिसाइडेड? स्टील भी इसी की तरह मतलब समथिंग होता है ना। सिल्वरी व्हाइट कलर है इसलिए। यस मैम। ठीक है, एंड दिस वन व्हाट कुड बी दिस मेटल? एनी आइडिया? ये थोड़ी गलत हो गया तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसे तो नहीं है, गेस ही तो करनी है हमें। कलर टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो ये है, ये मेटल है, ये लेथ में प्रिपेयर हो रहा है, लेथिंग में टर्निंग हो रही है। इस मेटल का नाम क्या हो सकता है? ये है गन मेटल का है, ठीक है, ये गन मेटल है। सो ये एल्युमिनियम है, कॉपर, ब्रास, हाई स्पीड स्टील, गन मेटल है। तो अब बताओ, हमें आइडेंटिफाई तो कर दिया है, इंडिकेट वेरियस प्रॉपर्टीज। एल्युमिनियम के बारे में क्या क्या प्रॉपर्टीज जानते हो बेटा? एल्युमिनियम का प्रॉपर्टीज तुम्हारे नॉलेज के हिसाब से क्या क्या होती है बताओ? मैम इट इज मेटल। हाँ, मेटल, ओके, मेटल कैटेगरी। एनी अदर प्रॉपर्टीज? डक्टाइल। डक्टाइल होती है, वेरी गुड। मेलेबल। हाँ, डक्टाइल, मैलिएबल, ओके, ये सब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में आती है। तो एनी अदर प्रॉपर्टीज यू रिमेम्बर? फर्स्ट चैप्टर में मैंने बहुत सारा प्रॉपर्टीज बताया था, तो उसमें से सोच ले क्या क्या प्रॉपर्टीज है हर एक मेटल का।
इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा है. इज दिस स्टेटमेंट राइट? यस मैम. ओके, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है. देन कुकर वगैरह जो घर पे खाना बनाते हैं, कुकर, यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह जो एल्युमिनियम से बना होती है. व्हाई वी आर सेलेक्टिंग एल्युमिनियम फॉर मेकिंग किचन यूटेंसिल्स? मैम ऑक्साइड लेयर बना लेते हैं. ओके, ऑक्साइड लेयर बना देते हैं. इज देयर एनी अदर पेक्यूलियर प्रॉपर्टी? हीट कंडक्टिविटी बेटा, एल्युमिनियम में हीट ट्रांसफर हाई रेट में चलता है. हीट को यूनिफॉर्मली ट्रांसफर करेगा फास्ट, मतलब लेस टाइम पे, बहुत जल्दी हीट ट्रांसफर करता है. सो हीट कंडक्टिविटी ज्यादा है, इसलिए हम किचन यूटेंसिल्स एल्युमिनियम से बनाते हैं. हीट ट्रांसफर रेट फास्ट होती है. ओके, ये हीट कंडक्टिविटी है. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, करंट इसके थ्रू बहुत अच्छा फास्ट से चलेगा. सो इलेक्ट्रिकल एंड हीट कंडक्टिविटी, एल्युमिनियम इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. लाइट वेट होती है, ठीक है. स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, लाइट वेट है, स्टिल स्ट्रेंथ ऑफ द एल्युमिनियम मेटल इज स्ट्रॉन्ग, हाइयर. ओके, ये है प्रॉपर्टीज है. ओके, एनी अदर प्रॉपर्टी कहाँ पर यूज होती है एल्युमिनियम से एक्सेप्ट किचन यूटेंसिल्स का? वो मतलब इंजीनियरिंग फील्ड में कहाँ पर देखा है? कहीं देखा? मैम डोर्स बनाने में. ओके, एल्युमिनियम डोर्स बनाते हैं, वेरी गुड. डोर्स, विंडोज बनाते हैं, डोर हैंडल्स बनाते हैं. तो हमें मैकेनिकल रिलेटेड में जो पिस्टन होते हैं, 2 व्हीलर का पिस्टन, 4 व्हीलर का जो पिस्टन्स है, वो एल्युमिनियम अलॉय से बनाई जाती है पिस्टन्स. ओके, उसके अलावा जो एयरक्राफ्ट है ना, जो प्लेन का कंस्ट्रक्शन में जो फ्यूजलेज होती है, जो एलिप्टिकल शेप में सर्कुलर बॉडी, आउटर बॉडी होती है एयरक्राफ्ट का, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ एल्युमिनियम अलॉय. फिर ट्रांसफॉर्मर वायर्स तुमने देखा होगा, फ्रॉम वन प्लेस टू, जो करंट एक प्लेस में जनरेशन होती है, तो दूसरा डिफरेंट सिटीज में, जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिटी, डिफरेंट थ्रू आउट द कंट्रीज, करंट को वन प्लेस जनरेशन पॉइंट जो डिफरेंट प्लेस में ट्रांसफर करती है, उसमें एल्युमिनियम का वायर्स यूज होती है. ओके, एल्युमिनियम वायर के थ्रू करंट को ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसमिशन वायर्स ट्रांसफॉर्मर्स में. ओके, वो एप्लीकेशंस हो गया. और भी एनी अदर आइडिया? ओके, कॉपर का प्रॉपर्टीज कुछ पता है? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉपर? Good heat and electrical conductivity. ओके, वेरी गुड. बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, वायर्स, इलेक्ट्रिकल मोटर के अंदर इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग्स, मोटर वाइंडिंग्स आर मेड अप ऑफ कॉपर वायर्स. ओके, एनी अदर प्रॉपर्टीज? Malleable and ductile. मैलिएबल एंड डक्टाइल है. सो फॉर्मेबिलिटी या मशीनेबिलिटी, इसके ऊपर हम मशीनिंग इजीली कर सकता है. फॉर्मेबिलिटी मीन्स बेंडिंग कर सकता है बाय अप्लाइंग फोर्स, डिफरेंट शेप्स ऑफ, जो पहले स्टिल पहले नहीं है, अभी भी कॉपर यूटेंसिल, जो प्लेट, ताली वगैरह होती हैं, वो कॉपर से भी बनाते थे. जो लोटा कहते हैं, लोटा, ग्लास, प्लेट्स कॉपर से बनाते हैं, ब्रास से भी बनाते हैं. ये यूज हो गया है. एंड इलेक्ट्रिकल हीट कंडक्टिविटी की वजह से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में कॉपर का यूसेस ज्यादा होती है. ओके, नेक्स्ट ब्रास है. ब्रास का एप्लीकेशंस कुछ है पता? ब्रास को कहाँ कहाँ पर देखा है? Utensils. कहाँ बेटा? Utensils. हाँ, ब्रास यूटेंसिल्स. ओके, मंदिर जाते हो? मंदिर, मंदिर में Yes कहीं ma'am. हाँ, कहाँ देखा है मंदिर में?
मैम जो घंटा होता है उसका यस, घंटी। बेल, हाँ, जो टेम्पल बेल्स आर मेड अप ऑफ ब्रास मटेरियल। ओके, ब्रास का कुछ प्रॉपर्टीज, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, एनी आइडिया? मैम शायद ये अलॉय है कॉपर और जिंक का। हाँ, यस, कॉपर का अलॉय है। कॉपर मोस्टली 60% कॉपर होती है, 40% जिंक होती है। सो इट इज ए कॉपर अलॉय, ब्रास इज ए कॉपर अलॉय। ओके, ठीक है, दिस वन इज स्टेनलेस स्टील है, ये गन मेटल है। ओके, नाउ अभी थियरी में क्या है हम देखेंगे। फर्स्ट कॉपर है, कॉपर का केमिकल सिंबल है Cu से, एटॉमिक नंबर 29। ओर्स है कॉपर ग्लैंड्स, कॉपर सल्फाइड से, कॉपर पायराइड्स, मैलासाइड्स, अजूराइड्स, दीस ऑल आर ओर्स ऑफ कॉपर। जो जमीन से हम माइनिंग करके निकालते हैं, कॉपर माइनिंग, तो वो माइनिंग करके निकालते हैं तो दिस फॉर्म में, कॉपर सल्फाइड फॉर्म में, पायराइट फॉर्म में हमें मिलता है। उसको केमिकल प्यूरिफिकेशन करने के बाद लेबोरेटरीज में, मतलब इंडस्ट्रीज में प्यूरिफिकेशन करके कॉपर को हम मैन्युफैक्चर करते हैं। ओके, फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इट इज अ रेड, फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगा रेडिश ब्राउन कलर, ये देखो, हाँ, रेडिश ब्राउन कलर मेटल है कॉपर। Pure copper is one of the best conductor of heat and electricity. Yes, we agree with this statement. Okay, copper heat and electricity को अच्छा conduct करती है। It is highly resistant to corrosion by the liquids. ये इसके ऊपर करोसन से कोई बना कुछ मेटल बनाते हैं उसमें जंक नहीं लगती है। सो रेसिस्टेंट टू करोसन, करोसन को अगेंस्ट रेसिस्ट करता है, करोसन फॉर्म होने में रेसिस्ट करता है, इसलिए रेसिस्टेंट टू करोसन कहते हैं। बाय लिक्विड, बाय लिक्विड मीन्स कोई वाटर है, वाटर वेपर है, मॉइस्चर कांटेक्ट पे आएगा तो रेसिस्ट करेगा करोसन फॉर्म होने से, मतलब करोसन नहीं लगेगा, रोकता है। रेसिस्टेंट मतलब रोकता है। तो रेसिस्टेंस टू करोसन बाय लिक्विड, वाटर के साथ जैसे स्टील पॉट वगैरह है, फेरस पॉट है, वाटर मॉइस्चर इसके साथ कांटेक्ट पे आएगा तो करोसन लगेगा, बट कॉपर में it will not take place, corrosion will not take place even if it is making contact with the liquid. ये इसका प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी। then copper is heated to red heat and cooled slowly to become brittle. Okay, मतलब heating and cooling, slow cooling, annealing process है। okay, heating and cooling slow करने से ब्रिटिल बन जाती है, बट इफ रैपिडली कूल्ड इट इज सॉफ्ट, मैलिएबल एंड डक्टाइल। हमें कूलिंग मेथड से मटेरियल का प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। कोई भी मेटल को हीट करने के बाद स्लो कूलिंग करोगे इट विल एग्जिबिट वन प्रॉपर्टी, फास्ट कूलिंग करोगे इट विल शो अनदर प्रॉपर्टी। स्लो कूलिंग मतलब क्या करते हैं, फर्नेस में मटेरियल को किस में हम हीट किया है उस पे ही छोड़ देते हैं, बस जो हीट सोर्स है ना उसको बंद कर देते हैं। अगर कोल है तो कोल को आगे ऐड नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिक फर्नेस है तो इलेक्ट्रिक स्विच को ऑफ कर देंगे, बट उस पे फर्नेस के अंदर ही रहेगा मेटल हॉट कंडीशन पे। फिर धीरे 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 4 आवर 5 आवर के बाद रूम टेम्परेचर पहुंचेगा, उसको कहते हैं स्लो कूलिंग। तो ये स्लो कूलिंग की वजह से कॉपर है बिकम्स ब्रिटल मटेरियल। ओके, अगर फास्टली कूलिंग करते हैं, फास्ट कूलिंग कैसे करते हैं, हीटिंग करने के बाद कॉपर को निकाल के फर्नेस से निकाल के तो ये डिपिंग इन लिक्विड मीडियम, वाटर से या कोई सॉल्यूशन में डिप करते हैं। ओके, कूलिंग मीडियम लिक्विड में डिप कर देते हैं तो वो थोड़ा फास्ट कूलिंग, 5 मिनट में रूम टेम्परेचर आ जाएगा, इसको फास्ट कूलिंग कहते हैं। इसके वजह से मेटल सॉफ्ट, मैलिएबल, डक्टाइल बन जाती है। ये ब्रिटलनेस है ड्यू टू कोर्स क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर दैट डेवलप्स ड्यूरिंग स्लो कूलिंग। कोर्स स्ट्रक्चर मिलती है उसके वजह, स्लो कूलिंग में, इसके वजह से वो ब्रिटल हो जाती है। नेक्स्ट, लाइक एल्यूमिनियम की तरह
प्योर कॉपर डस नॉट कॉस्टली, मतलब इसको पैसा, प्योर कॉपर है, ज्यादा महंगा नहीं होता है, ये कह रहे हैं। कॉपर कैन बी वेल्डेड एट रेड हीट, कॉपर को हम वेल्डिंग भी कर सकता है, हल्का सा गर्म करके कॉपर को दूसरा मेटल के साथ हम वेल्डिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉपर हैज मेल्टिंग पॉइंट, कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट है 1084 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट, मतलब सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट को कन्वर्ट हो जाएगी 1084 डिग्री सेल्सियस पे। बॉइलिंग पॉइंट है, जो बॉइलिंग करते हैं वो 2562 डिग्री सेल्सियस में बॉइल होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी है 8.9 है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी 1.6 है माइक्रोन ओम्स पर सेंटीमीटर, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ 300 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर्ड एरिया में, इतना फोर्स हम लगा सकते हैं। मेटल्स है तो इट विल विथस्टैंड अप टू 300 मेगा न्यूटन, कॉपर विल विथस्टैंड 300 मेगा न्यूटन फोर्स पर mm स्क्वायर एरिया पे, इतना मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट, टू फॉर्म इम्पोर्टेंट अलॉयज लाइक ब्रॉन्ज, अगर ब्रॉन्ज बनाना है, ब्रॉस बनानी है, गन मेटल बनानी है, उसका कॉपर बेस मेटल बन जाती है। मेन कंस्टिट्यूएंट है कॉपर रखेगा, किसके लिए? ब्रॉन्ज बनाना, ब्रॉस, गन मेटल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 8.96 है, तो थोड़ा सा एल्यूमिनियम से ज्यादा भारी होती है, तो 8.9 ग्राम पर cm स्क्वायर है। इट इज स्ट्रांगली अटैक्ड बाय नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के कांटेक्ट पे आएगा तो उसमें इचिंग, पिटिंग वगैरह हो जाती है, मेटल्स विल बी केमिकल रिएक्शन ज्यादा हो जाती है। very slowly by hydrochloric acid and sulfuric acid in the absence of air, air के absence में अमोनियम सॉल्यूशन also attacks copper, मतलब ये एसिड्स के साथ अगर कांटेक्ट पे आएगा तो मेटल अटैक मींस क्या होती है, उसमें इरेगुलर सरफेस पिटिंग विल टेक प्लेस। यूजेस ऑफ कॉपर है इलेक्ट्रिकल केबल, वायर्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज होती है। यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोटाइपिंग एंड सोल्डरिंग करने के लिए, सोल्डरिंग बिट्स बनाने के लिए यूज होती है। यूज्ड एज अ डैम्प प्रूफ मटेरियल फॉर मेकिंग अलॉयज, यूज्ड फॉर शीटिंग, रूफिंग, स्पाउट्स, बॉयलर्स, कंडेंसर, ये सब में यूज होती है। नेक्स्ट मेटल ब्रास, brass is a metal made of copper and zinc. Proportions of zinc and copper will vary. ओके उसकी जो कितना परसेंटेज जिंक है, 40%, 30%, 20%, 10%, उसके हिसाब से कॉपर अलॉय का नेम चेंज हो जाती है। ओके, मैंगनीज ब्रास, अब इसमें देखो ब्रास में क्या है, कॉपर एंड जिंक है, तो मैंगनीज ब्रास मीन्स क्या है, कॉपर जिंक के अलावा मैंगनीज भी एडेड है, तो थर्ड मेजर अलॉइंग एलिमेंट मैंगनीज है, इसलिए इसका नाम मैंगनीज ब्रास नाम हो जाती है। ठीक है, मैंगनीज अप टू 1.5% तक ऐड करते हैं। टफनेस इंक्रीज करने के लिए यूज होती है, बाकी अदर करोसन रेसिस्टेंस वगैरह इंक्रीज हो जाती है। मैंगनीज ऐड करने से जो ब्रास है ना, उसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। एंड इसमें देखो 500 मेगा न्यूटन तक लोड अप्लाई कर सकता है, क्योंकि मैंगनीज हार्ड मटेरियल है। मैंगनीज हार्ड मटेरियल ऐड करने से उसका जो लोड है ऊपर ब्रास के ऊपर तुम लोड अप्लाई करोगे, जैसे स्प्रिंग है, ओके, स्प्रिंग के ऊपर जो कोई भी जो टेम्पल बेल है उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो इट में इंक्रीज कर सकता है ये पिटिशन मैंगनीज एडेड। ओके, कहाँ यूज होती है? पंप में, हाइड्रोलिक पंप रॉड्स में यूज होती हैं। हाइड्रोलिक रैम्स एंड सिलेंडर, ट्यूब, प्रोपेलर, नट बोल्ट, ये सब ब्रास से, मैंगनीज ब्रास से बनाते हैं। नेक्स्ट आयरन ब्रास है। ब्रास, कॉपर, जिंक तो रहेगा ही रहेगा, बेस कंपोनेंट है कॉपर, जिंक रहेगा।
आयरन कितना परसेंट है, 3% इज अवेलेबल। सो ये नाम कैसे देते हैं कोई भी मेटल का, ब्रास टाइप में, ब्रास मीन्स कॉपर जिंक तो रखेगा, आयरन परसेंटेज, थर्ड अलॉइंग एलिमेंट कौन सी है उसका परसेंटेज क्या है उसके हिसाब से इट विल वेरी। ओके, टिन ब्रास में कॉपर जिंक के बाद टिन ऐड करते हैं अप टू 1%। तो हर एक मटेरियल टिन ऐड करने से उसका प्रॉपर्टीज है चेंज हो जाती है। ये क्या है, टेनासिटी हाई होती है, गुड वर्किंग मतलब मशीनिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है टिन ऐड करने से। लेड ब्रास है तो लेड कंटेंट 2% तक ऐड करते हैं, उसके वजह से मटेरियल का प्रॉपर्टीज क्या मतलब चेंज हो जाती है। चेंज कैसे होती है, एक्सेलेंट मशीनेबिलिटी, मशीनिंग इजीली कर सकता है, इट इम्प्रूव्स मशीनेबिलिटी, गुड स्ट्रेंथ, करोशन रेसिस्टेंट। लेड इंक्रीजेस मशीनेबिलिटी ऑफ अ ब्रास, मतलब लेड को ऐड करने से उसके ऊपर हम टर्निंग, ड्रिलिंग वगैरह कॉपर अलाई में आसानी से कर सकता है अगर लेड ऐड किया तो, ये कह रहे हैं। नेक्स्ट एल्युमिनियम ब्रास है, थर्ड मेजर अलाइंग एलिमेंट है, एल्युमिनियम रखेगा, 3% से ज्यादा नहीं होती है, अप टू 3% एल्युमिनियम ऐड करते हैं। बट डिक्रीज डक्टिलिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है, एल्युमिनियम कॉपर का डक्टिलिटी को रिड्यूस करता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में यूज होती है, रेडिएटर पे, ऑयल बर्नर ट्यूब में यूज होती है, कास्टिंग फोर्जिंग में अवेलेबल होती है। नेक्स्ट मेटल है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन है, इसमें क्या होती है, 2% से ज्यादा कार्बन इज अवेलेबल कास्ट आयरन पे, 2% से कम है उसको स्टील कहते हैं, 2% से ज्यादा कार्बन है तो उसको कास्ट आयरन कहते हैं। क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर, कोर्स ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, हार्ड ब्रिटल है। तुम्हें कास्ट आयरन का जो लेथ मशीन में जो भी पार्ट है, ऑल द लेथ मशीनरी पार्ट्स आर मेड अप ऑफ कास्ट आयरन। ओके, इट इज मेकिंग बेड प्लेट्स, जो मशीन्स का बेड बेस है, कॉलम, बहुत बड़ा बड़ा कॉलम, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं ना वर्कशॉप में, तो दोस ऑल आर मेड अप ऑफ कास्ट आयरन। राइल चेयर्स, जो ट्रेन है ना, ट्रेन का जो क्या कहते हैं उसको, जो ट्रेन का बार्स होती है जिसके ऊपर ट्रेन चलती है, तो वो दोस्त बार्स आर मेड अप ऑफ कास्ट आयरन। ओके, ट्रैक, हाँ सॉरी, railway tracks are made up of cast iron है। देन ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट मीन्स कोई भी जो दीवार के ऊपर हमको कुछ पार्ट लगाना चाहते हैं तो वो ब्रैकेट इंस्टॉल करके उसके ऊपर शाफ्ट इंस्टॉल करते हैं। सो दोस ब्रैकेट्स, फिर ब्रिजेस है, जो ब्रिज होती है, बड़ा बड़ा स्टील ब्रिजेस बनाते हैं, तो वो ब्रिजेस आर मेड अप ऑफ कास्ट आयरन पार्ट। ओके, पार्ट्स नॉट सब्जेक्टेड टू, मतलब ज्यादा लोड कहाँ पर जरूरत है, लोड विथस्टैंडिंग कैपेसिटी, वहां पर कास्ट आयरन यूज करते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली कहाँ सीवियर लाइंस होते हैं, ड्रेन पाइप्स, वाटर पाइप्स, ये सब इससे बनाते, कास्ट आयरन से बनाई जाती है। पुअर इन टेंशन, ये टेंसाइल लोड विथस्टैंड नहीं कर सकता है, सूटेबल फॉर कंप्रेशन लोड्स। ओके, इसमें कास्ट आयरन में भी डिफरेंट कैटेगरी है। ग्रे कास्ट आयरन है, ग्रे कलर पर रखेगा, व्हेन द मेटल इज ब्रोकन वो ग्रे कलर अपीयरेंस रखेगा, इसलिए इसका नाम ग्रे कास्ट आयरन है। तो वो कार्बन है अप टू 3.8% कार्बन विल बी अवेलेबल। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन है उसका कार्बन परसेंटेज स्लाइटली मॉडिफाई होती है, बाकी तो सेम प्रॉपर्टीज ही होता है। ठीक है, ग्रे कास्ट आयरन में अप टू 3.8% तक रहेगा। लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट फ्लेक्स में अवेलेबल होती है। ग्रे कलर पे, व्हेन इट इज ब्रोकन ग्रे कलर इट विल शो। लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फेरस अलॉय है, सभी जो फेरस अलॉय में इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा लो है। ओके, डैम्पिंग, वाइब्रेशन डैम्पिंग कैपेसिटी, वाइब्रेशन हो रहा है जैसे ट्रक वगैरह है। ओके, ट्रक्स में जो बियरिंग क्या है, जो चेसिस वगैरह होती है, स्प्रिंग्स होती है, वो सब ये कास्ट आयरन से बनाते हैं, सो दैट रोड में जो वाइब्रेशन होती है अनइवन रोड की वजह से उसको ऑब्जॉर्ब करने के लिए लीफ स्प्रिंग्स,
जो ट्रक्स में अवेलेबल होती है वो लीफ स्प्रिंग्स आर मेड अप ऑफ कास्ट आयरन से है। मैन होल कवर्स, जो इसमें जो रोड में देखा होगा मैन होल्स होती हैं, उसका जो कवर ऊपर डालते हैं ना, दैट इज मेड अप ऑफ अ कास्ट आयरन। बेड फ्रेम्स, इलेक्ट्रिक मोटर में, जनरल मशीनरी पार्ट में, सिलेंडर ब्लॉक, आईसी इंजन का हेड, गैस पाइप, वाटर पाइप, अंडरग्राउंड पर्पस में जो भी यूज होती है, सीवेज पाइप्स, ऑल आर मेड अप ऑफ कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन। ओके, व्हाइट कास्ट आयरन है तो वो व्हाइट कास्ट आयरन पे क्या है, कार्बन अप टू 3.5% रखेगा, बाकी है जो प्रॉपर्टीज हल्का है थोड़ा सा चेंज होती है। ओके, मोल्टेड कास्ट आयरन पे कार्बन 1.75% रखेगा। वो स्लाइट चेंजेस, प्रॉपर्टीज में स्लाइट चेंजेस ड्यू टू चेंज इन कार्बन होती है। नोडुलर कास्ट आयरन है तो नोडुलर कास्ट आयरन का कार्बन परसेंटेज 4.2% तक होती है। उसमें ग्लोबल स्फीयरिकल शेप्स में उसका इमेजेस अवेलेबल होती है नोडुलर कास्ट आयरन का। मैं इसका इमेजेस वगैरह अभी शो करूंगी तुम्हें। मैलिएबल कास्ट आयरन है, उसका इमेजेस आई विल शो इट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन है, उसका इमेजेस मैं अभी दिखाती हूँ थोड़ी देर में। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का Al से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर 13 है। फिजिकल प्रॉपर्टीज तुम लोग को बताया था, जैसे है डक्टाइल, मैलिएबल है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 है। ओके, मेल्टिंग पॉइंट 658 है, बॉइलिंग पॉइंट 2000 डिग्री सेल्सियस है, रेसिस्टिविटी है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसमें देखो कॉपर को कितना था, 300 से ऊपर था कॉपर का, बट इसका एल्यूमिनियम का टेंसाइल स्ट्रेंथ है मैक्सिमम 157 मेगा न्यूटन है। ये पॉइंट हमें याद रखना है, टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला। कॉपर का 300 से ऊपर था, ये एल्यूमिनियम का 157 मैक्सिमम। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हमें पता है, तो ये अलॉयस ऐसे आयरन के साथ, कॉपर के साथ, जिंक के साथ एल्यूमिनियम को ऐड करते हैं दूसरा अलॉयस मैन्युफैक्चर करने के लिए। ये लाइट वेट होती है दूसरा मेटल से कंपेयर करने में। ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल यूज करते हैं एंड प्लेन पार्ट्स एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन में यूज होती है। तो ड्यूरा एल्यूमिनियम 94% एल्यूमिनियम रखेगा, कॉपर 4% है। दिस इज ड्यूरा एल्यूमिनियस। इसका केमिकल कॉम्पोजिशन तुम्हें याद रखना पड़ेगा बेटा। ये ड्यूरा एल्यूमिनियम है, एयरक्राफ्ट में जो बताया ना ऊपर, प्योर एल्यूमिनियम तो यूज नहीं करते हैं, प्योर एल्यूमिनियम का स्ट्रेंथ बहुत कम है। ड्यूरा एल्यूमिनियम कॉपर को ऐड करने की वजह से उसका स्ट्रेंथ थोड़ा इंक्रीज हो जाती है। दिस एक्चुअल ड्यूरा एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर प्लेन कंस्ट्रक्शन। YLI है, YLI में निकल मैग्नीशियम रखेगा। ओके, नेक्स्ट YLI है। YLI में क्या है, निकल एंड मैग्नीशियम 2% 1.5% रेस्पेक्टिवली रखेगा। ओके, YLI ये है स्ट्रेंथ 200 डिग्री सेल्सियस। हाइयर टेम्परेचर में भी YLI का जो स्ट्रेंथ है इट विल बी ग्रेटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ निकल एंड मैग्नीशियम। यूजेस है, एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ पिस्टन सिलेंडर हेड, जो ऑटोमोबाइल्स में होती है, पिस्टन सिलेंडर हेड्स एंड क्रैंक केसेस ऑफ इंटरनल कंबशन इंजिन्स। इंजन पार्ट बनाने में YLI इज यूज्ड। उसके अलावा डाइकास्टिंग्स, पंप रॉड्स, स्पार्किंग चिसल्स वगैरह बनाने में यूज होती है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम रखेगा, कॉपर रखेगा, मैग्नीशियम अप टू 5%, मतलब मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम Mg 5.5% तक रखेगा, इसलिए इसका नाम है मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम, तो ये दोनों मिला के नाम बना दिया मैग्नीशियम। नेक्स्ट गन मेटल है। गन मेटल इज ऑल्सो नोन एज रेड ब्रास कहते हैं, गन मेटल को रेड ब्रास यूएस में कहते हैं। इट इज एन अलॉय ऑफ कॉपर, टिन, लेड। तो गन मेटल का कॉपर, टिन, लेड से होती है बनाई जाती है। 88%, 10%, 2% में। टेंसाइल स्ट्रेंथ
270 मेगा न्यूटन है, कोऑर्डिनेट्स नंबर 65 है, एलोंगेशन 5 सेंटीमीटर एलोंगेट होती है। नेक्स्ट हाई स्पीड स्टील है। हाई स्पीड स्टील में हायर कटिंग स्पीड में मेटल्स tungsten 18% will be available, chromium 4%, vanadium 1% लगेगा। This is 18 4 1%, tungsten, chromium, vanadium। इसको है हाई स्पीड स्टील का केमिकल कॉम्पोजिशन। हमें ये याद रखना है, इवन इंटरव्यू वगैरह में भी पूछते हैं हाई स्पीड स्टील का परसेंटेज। सो टंगस्टन 18%, क्रोमियम 4%, वेनेडियम 1%। मनीष, यहाँ स्क्रीन में अगर तुम ड्राइंग करोगे तुम्हारा नाम विजिबल होती है बेटा। मैम वो मुझे पता नहीं था मैम, मैं देख रहा था ऐसे। ओके ओके, बट यहाँ पर है ना नेम विजिबल होती है, कौन ये काम कर रहा है। वो एक्चुअली स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं ना, उसके वजह से इसमें शो होती है नेम, तो पता चल जाती है। ओके ये हाई स्पीड स्टील का जो केमिकल कॉम्पोजिशन एग्जाम में भी आती है, प्लस इंटरव्यू वगैरह में इंटरव्यू जाते हैं उसमें हाई स्पीड स्टील का केमिकल कॉम्पोजिशन पूछते हैं। बिकॉज जो लेथ वगैरह में जो कटिंग टूल्स होते हैं मोस्टली मेड अप ऑफ हाई स्पीड स्टील है। तो ये केमिकल कॉम्पोजिशन 18 4 1 क्या क्या है, टंगस्टन 18, क्रोमियम 4, वेनेडियम 1, ये तुम्हें हमेशा के लिए याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हाई स्पीड स्टील मोस्टली कटिंग टूल्स बनाने में काम आती है, नाइव्स, गिलेटिन नाइव्स एंड टूल्स, कटिंग टूल्स, लेथ टूल्स, प्लानर टूल्स, ये सब बनाने में काम आती है। ठीक है, ये हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स के बारे में सेकेंड एक्सपेरिमेंट का है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ये गन मेटल कैसे बनाते हैं ये एक वीडियोस है, ये थोड़ा देख लेना। ये वीडियो विजिबल है तुम्हें? न्यू शेयर। यस मैम। हाँ वीडियो विजिबल है, एक बार देख लेना। इसमें देखो गन मेटल, ये है गन मेटल पार्ट मैन्युफैक्चर करके उसको टेस्टिंग कर रहा है, उसको स्ट्रेंथ क्या है गन मेटल का। तो उसमें इसका केमिकल कॉम्पोजिशन गिवन है 88%, 8 to 10% टिन ऐड करते हैं, जिंक 2 to 4% है। तो इसको एक बार खाओ कि इस मैन्युफैक्चरिंग वो देख लेना। early guns, but it quickly got replaced by iron and steel as soon as that was available. What I want to build is a scaled down version of a Civil War cannon. What I don't want to build is a bomb. Basically, if I can't make my metal strong enough to act as a barrel and hold the pressure of the blast, then it's a bomb. It's something that is not going to project the projectile in the direction you want it to go. So I don't want to do that. So what I'm doing now is I am going to attempt to make the alloy, and then I am going to do some strength testing on it. 88% copper, 9% tin, 3% zinc. My source of zinc is going to be this brass, which is 30% zinc. I've got plenty of copper, and then here's my tin. So what I need is 41 grams of tin, which I've weighed that out. 45 grams of brass, which actually 30% of that is zinc. That gives me the correct 3% zinc. And then 400 grams of copper. I could pour an ingot and do some testing on it. तो इसमें ये कह रहा है, इसमें उसके पास ये जिंक नॉट अवेलेबल था ना, तो उसने क्या कर दिया, ब्रास को कंसिडर कर लिया है। तो ये कॉपर वायर्स है, ओके, गन मेटल बनाने के लिए 3 मेटल्स का जरूरत है, तो कॉपर इज अवेलेबल। उसके पास जिंक नहीं था इसलिए उसने ब्रास ले लिया है। तो ब्रास में क्या है, कॉपर भी अवेलेबल है, जिंक भी अवेलेबल है, इसलिए ब्रास को ले लिया है। तो इसमें कॉपर इसके साथ ऐड हो जाएगा, प्लस जो जिंक चाहिए था वो भी इसके साथ कॉम्पोजिशन में वेट में इंक्लूड हो जाएगा। ओके, तो ये है टिन है।
टिन है, जिंक का कंटेंट इधर है, कॉपर है, ये तीनों मेल्ट करके ही विल प्रिपेयर द गन मेटल। 88% एंड ये है जिंक 3% है, टिन 9%। इसको तीनों को एक साथ मेल्ट करके गन मेटल प्रिपेयर कर रहा है उस ये साइंटिस्ट ने। So when you make an alloy, you want to melt the highest melting point component first, which of course is the copper, about 2000 degrees. इसको कहते हैं क्रूसिबल। ओके, क्रूसिबल फर्नेस है। क्रूसिबल में कॉपर एंड ये है ब्रास एंड ये टिन, ये तीनों ऐड करके मेल्ट करेगा। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज क्रूसिबल, क्रूसिबल फर्नेस। इसमें कॉपर वायर ऐड करके, फर्स्ट कॉपर ऐड करके मेल्ट करेगा, फिर एक एक ऐड करता है। Then I will add the tin, and the last thing I'm going to add is the brass, because then it's going to start off gassing zinc, which is toxic, and I don't want to be breathing that. This is Drawsing flux. This is for copper and bronze and brass melts. What this is going to do is collect at the bottom and form a protective layer over the molten metal. As soon as the metal melts, it's going to drip to the bottom, and you're going to end up with what you call the heel, a rising pool of molten metal. Well, that flux is going to be floating on top of that and protecting it from the oxygen in the atmosphere so that it doesn't develop too many impurities during the melt. So here I've got my crucible with the copper, and I'm adding the tin as well. The tin melts at somewhere around 500 degrees, but it doesn't boil until 4000. So it's not going to do anything but sit in the bottom. It's going to be covered with that layer of Drawsing flux, and it's going to help dissolve the copper even before the copper gets to its melting point, because the tin and copper together has a lower melting point than the copper does. 1830 degrees. That's how things look in there. See how we look here. A lot of liquid in the bottom. He is mixing all three metals together. Mixing कर रहा है। 1928 is about the highest I've been. And the reason for